वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे GSTR1 के बारे में। कुछ इस तरीके से कुछ वार्निंग मैसेजेस हमारे सामने शो हो रही है। इसमें दो बातें बताया जा रहा है कि एक आपको यस करना है और दूसरा यहाँ पर नो का ऑप्शन है। अगर आप यस करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका डेटा यहाँ से आपका डेटा जो होता है वो मूव हो जाएगी, और नो करते हैं तो फिर IFF की डेटा यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका गाइस दो मतलब है। पहला तो ये है कि जब जिन लोगों का GSTR1 मंथली है तो उनका क्या होता है कि GSTR1 में वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करते हैं और फाइल कर देते हैं, तब फिर क्या होता है कि GSTR1 से डेटा डॉक्यूमेंट्स फिर ऑटो पॉपुलेट हो जाती है GSTR3B में। ठीक है, ये GSTR1 वालों के लिए ये मैसेजेस शो नहीं होती, ये क्वार्टरली वालों के लिए यहाँ पर ये मैसेज शो हो रही है। अब इसमें यहाँ पर दो बातें बताया गया है कि एक ये है कि जो लोग IFF में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखा है, मगर उन्होंने ना ही सबमिट किया ना ही फाइल किया। ठीक है, उन्होंने मंथ ऑफ अप्रैल में भी यही काम किया, मंथ ऑफ मे के महीने में भी उन्होंने यही काम किया। अब वो आ गए हैं मंथ ऑफ जून में। अब मंथ ऑफ जून में जब वो जाने के बाद आप देख रहे हैं कि हमें फिर से IFF की भी रिकॉर्ड को हमें यहाँ पर सेव करना मतलब अपलोड करना पड़ रहा है, मंथ ऑफ अप्रैल महीना का भी, मंथ ऑफ मे और मंथ ऑफ जून महीने के भी। तब वो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें मंथ ऑफ जून महीने की डेटा को अपलोड करना है। अगर वो यस कर देंगे यहाँ पर, तब फिर क्या होगा कि IFF में जो डेटा हमने सेव करके रखा था, हमने फाइल भी नहीं किया और हमने सबमिट भी नहीं किया और हमने फाइल भी नहीं किया, तो मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मे, ये दोनों मंथ की जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR1 में। ठीक है, यानी आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मंथ ऑफ जून का ही डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना है। ये उस सूरत में होगा जब आप यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और जब यहाँ से फिर क्या होगा कि डेटा यहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR3B में, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिनका GSTR1 मंथली थी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मंथ ऑफ अप्रैल महीना, मंथ ऑफ मे और मंथ ऑफ जून, यानी ये तीनों महीने की डेटा को आपको GSTR1 में अपलोड करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये कि IFF में जो डेटा आपने सेव करके रखा था, आपने सबमिट नहीं किया, फाइल नहीं किया, वहाँ से डेटा बिल्कुल रीसेट हो जाएगी, बिल्कुल वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का IFF में उन्होंने अप्रैल महीना और मंथ ऑफ मे महीना, दोनों महीना में IFF में अपनी डेटा को अपलोड भी किया और सबमिट भी कर दिया और फाइल भी कर दिया। ठीक है, और अब वो यहाँ पर यस कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगी कि ये भी हो सकता है कि IFF की डेटा मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मे, ये दोनों महीने की डेटा IFF की ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR1 में, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप फाइल भी कर चुके हैं, ठीक है, IFF की डेटा आपने फाइल भी कर दिया है और आप यहाँ पर यस भी कर रहे हैं, तो तब क्या होगा कि IFF की डेटा यहाँ पर GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट भी हो सकती है और यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर GSTR3B में जा सकती है, लेकिन ऐसा चांसेस कम है। ठीक है, ऐसा चांसेस कम है। उसकी वजह यह है कि अगर आप IFF की डेटा अपने मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ मे महीना, दोनों महीने की डेटा आपने IFF में अपलोड करने के बाद आपने सबमिट भी कर दिया, आपने फाइल भी कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंथ ऑफ जून के ही डेटा को अपलोड कर पाएंगे। जहाँ आप अप्रैल और मंथ ऑफ मे महीने की डेटा अपलोड करने जाएंगे तो एरर मैसेजेस यहाँ पर शो हो जाएगी और दिखाएगी कि भाई ऑलरेडी आपके डेटा अपलोड किया जा चुका है IFF में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मंथ ऑफ जून महीने की डेटा को अपलोड करना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे तब क्या होगा कि IFF की डेटा और मंथ ऑफ जून महीने की डेटा यानी GSTR1 की डेटा, 2 महीने की IFF की डेटा ले लेंगे और 1 महीने की GSTR1 की डेटा ले लेंगे, यानी ये तीनों डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR3B में। कब? जब आप यहाँ पर यस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरत में IFF की डेटा क्या होती है, IFF की डेटा, GSTR1 की डेटा, ये GSTR3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने फाइल भी नहीं किया, सबमिट नहीं किया, तब क्या होगी कि IFF की डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR1 में, फिर यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर चली जाएगी GSTR3B में। तो ये दो बातें थी गाइस, कि आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे मैसेज करें, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा बेहतर समझाने की। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।